हेलो प्यारे फ्रेंड्स, आज मैं वीडियो लेकर आया हूँ वर्ग 10th के लिए गणित विषय से अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्नों। ये प्रश्न हमेशा एग्जाम में पूछा जाता है, तो इस वीडियो में शुरू से अंत तक जरूर देखें। और इस वीडियो में शुरू से अंत तक देखने के लिए फ्री एजुकेशन धर्मराज की ओर से आप लोग का स्वागत है। तो देखिए, गणित से वर्ग 10th के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न समझ गए। प्रश्न है अभाज्य गुणनखंड। अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा 200 और 400 का मासस और लसस निकालना, समझ नहीं। यानी अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा 200 और 400 का क्या करना है, मासस निकालना है और फिर लसस निकालना, समझ नहीं। तो यानी उससे पहले हम सोल्व लिख देंगे, समझ गए नहीं। और सोल्व लिखने के बाद दिया गया लिखेंगे, क्या कर देंगे, दिया गया है, समझ गए। अब दिया गया में जो भी संख्या दिया गया है अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा समझ नहीं मास्टर साहब निकालने के लिए उसको हम लिख देंगे। तो 200 और 400 दिया गया है, तो 200 और 400 लिख देंगे, समझ नहीं। अब इसको क्या करना है, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा। तो गुणनखंड किसे कहते हैं, इसका परिभाषा जान लीजिए पहले। छोटी छोटी संख्याओं से तोड़ने की प्रक्रिया को गुणनखंड कहते हैं। यानी जो संख्या दिया हुआ है उसको छोटी छोटी संख्याओं से क्या करना है, तोड़ना, समझ नहीं। तो 200 दिया हुआ है, तो 200 का हम छोटी छोटी संख्याओं से क्या करेंगे, तोड़ेंगे, समझ नहीं। तो छोटी छोटी संख्या गुणनखंड के रूप में 2 से शुरुआत होता है, कितना से, 2 से। तो 2 बार में देखिए 100 दूनी 200 एक कट जाएगा, उसके बाद 2 बार में 50 दूनी 100 कट जाएगा, उसके बाद 25 दूनी 50 भी कट जाएगा, उसके बाद 5 5 25 भी हो जाएगा, फिर 5 1 5 हो जाएगा, समझ गए। उसी प्रकार से 400 को भी हम छोटी छोटी संख्याओं से क्या करेंगे, तोड़ेंगे। तो देखिए 2 बार में 200 दूनी 400 हो जाएगा, 2 बार में 100 दूनी 200 हो जाएगा, 2 बार में 50 दूनी 100 हो जाएगा, 2 बार में 25 दूनी 50 हो जाएगा, 3 में 25 नहीं आता, 4 में नहीं आता, एक बार 5 5 25 आएगा, फिर 5 1 5। ये भी छोटी छोटी संख्याओं से क्या टूट कर आ गया, समझ गए। इसको करना कुछ नहीं है, 200 और 400 दिया तो 200 की जो छोटी छोटी संख्याओं से जो तोड़े हैं उसको यहाँ पर गुणनफल के रूप में सजा कर लिख देना है, चलिए क्या करना है, गुणनफल के रूप में सजा कर लिखना है जो छोटी छोटी संख्याओं को कराया है। तो देखिए 2 2 कितना 3 वो है, तो यहाँ पर लिखेंगे 2 गुणे 2 गुणे 2, समझ गए। गुणनफल के रूप में सजा कर लिख रहा है। उसके बाद 5 गुणे 2 है, तो 5 गुणे 5 2 भी लिख देंगे, समझ गए। अब इसको गुना करके देखिए 200 आता है नहीं, 2 दूनी 4 4, 2 दूनी 4 और 4 दूनी कितना हो जाएगा 8, 8 5 40 और 40 गुणे आप 5 कर दीजिए, 0 0 और 5 का 20, कितना आ गया 200 आ गया। आ गया कि नहीं, फिर से देखिए 2 दूनी 4 और 4 का 2 पड़े 4 दूनी 8, 8 5 40 और 40 बचे कितना हो जाता है 200, समझ गए। गुना करने पड़े 200 आ गया। अब उसी प्रकार से 400 यहाँ ये 400 है तो 400 लिखते हैं, समझ गए। अब इसको क्या करना है, गुणनफल के रूप में लिख देना जो छोटी छोटी संख्या टूट कर आया है। तो देखिए 2 2 कितना 1 2 3 4 है, तो इसको ठीक सामने सामने लिखेंगे गुणनफल के रूप में। तो 2 4 में तो 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, समझ गए, 4 हो गया। उसके बाद गुना के चिन्ह यहाँ सामने लिखेंगे और 5 5 कितना है 2 को है, तो फिर लिखेंगे 5 गुणे 5, समझ गए, 5 गुणे 5 लिख दिए। अब इसको गुना करके देखिए 400 आता है नहीं, 2 दूनी 4 4 दूनी 8 और 8 का 2 पढ़े तो 8 दूनी 16 और 16 के 5 पढ़े तो 16 पच्चे 80, 16 पच्चे कितना था 80 और 80 के 5 और गुना कर दीजिए तो 0 0 8 5 कितना था 40, यानी 400 आ गया। आ गया कि नहीं। फिर से देखिए 2 दूनी 4 4 का 2 पढ़े 4 दूनी 8 8 का 2 पढ़े 8 दूनी 16 और 16 पच्चे कितना होता है 80 होता है और 80 गुना 5 कीजिए तो 0 0 8 5 40, यानी 400 आ गया। आ गया। अब टूट कर एक गुणनफल के रूप में लिख दिए, समझ गए। अब करना क्या है, यहाँ पर पहले क्या बोल रहा है, मास्टर्स बोल रहा है यानी HCF बोल रहा है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे मास्टर्स, क्या लिख देंगे मास्टर्स यानी HCF, क्या लिख देंगे HCF, समझ गए। इसका नियम रूल है कि जो गुणनफल में सामने सामने संख्या देखना है ऊपर नीचे में कि कौन कौन सी संख्या लगातार मिल रहा है, तो जो लगातार मिलेगा उसके बाद हम एगो लिखेंगे, समझ नहीं। तो देखिए यहाँ 2 2 लगातार मिल रहा है, ये 2 2, ये 2 के बदले हम 1 2 लिखेंगे, समझ गए। देखिए गोलाकार कर दिया है, यानी 2 2 है तो 2 2 के बदले 1 2 लिखेंगे। फिर देखिए यहाँ 2 है यहाँ 2 है तो दोनों का हम एक साथ देखिए गोल लगा दे रहे हैं, समझ गए। अभी 2 के बदले हम 1 2 लिखेंगे, समझ गए। HCF का नियम रूल है, याद रखिएगा। फिर यहाँ 2 है यहाँ भी 2 है तो 2 2 मिला तो 2 2 के बदले 1 2 लिखेंगे, समझ गए। अब गुना के चिन्ह देते जाएंगे। आप देखिए यहाँ 5 है और ये दोनों ही 5 में मिल रहा है, समझ गए। 5 2 को 5 के बदले में 1 को 5 लिखेंगे, समझ गए। फिर यहाँ 5 है यहाँ 5 है, 2 को 5 5 मिल रहा है तो 2 को 5 के बदले 1 को 5 लिखेंगे, समझ में आ गया। अब ये हो गया।
यानी कि जो लगातार मिलेगा उसी को इसमें लिखा जाता है, समझ गए। और जो सिंगल बचा था उसको सिंगल नहीं लिखा जाता है। जैसे यहाँ 2 के बदले वो लिखे हैं, 2 के बदले वो 2 लिखे हैं, यहाँ 2 के बदले वो 2 लिखे हैं, यहाँ 5 मिला तो 2 को 5 के बदले वो लिखा है, यहाँ 5 के बदले वो 5 लिखे हैं, समझ नहीं। 3 को संख्या दिया हो रहेगा, जैसे 600 रहता, अब सामने में जो जो संख्या लगातार मिलता उसी को लिखा जाता है, और पूरे में क्या किया जाता है, गुना कर दिया जाता है। बिल्कुल समझ में आ गया होगा। अब देखिए इसमें गुना करेंगे, 2 दूनी 4 और 4 का 2 बार गुना कीजिए, 4 दूनी 8, 8 का 5 बार, तो 8 5 40 और 40 के नहीं 40 के 5 गुना कीजिए तो कितना हो जाएगा, 200 हो जाएगा। तो यहाँ से कितना आ गया, 200, समझ नहीं। फिर से 2 दूनी 4, 4 का 2 बार गुना कीजिए, 4 दूनी 8, और 8 का 5 बार, 8 5 40 और 40 पच्चीस कितना होता है, 0 0 और 5 का 20 यानी 200, तो 200 ये से निकल कर आ गया, मास्टर आ गया 200। अब लासा भी बोला, उसके बाद लासा निकाले तो यहाँ लासा लिख देंगे, क्या लिख देंगे, लासा, यानी एलसीएम, क्या लिख देंगे, एलसीएम, समझ गए। इससे भी वही नियम रूल है, समझ नहीं, कि गुणनफल में जो सामने सामने संख्या है उसको 2 के बदले वो लिखा जाता है। तो यहाँ 2 है और यहाँ भी 2 है, समझ गए। कि इन दोनों के बदले हम क्या करेंगे, 1 और 2 लिखेंगे, समझ गए। इसमें भी सेम नियम रूल है, यहाँ 2 2 मिला है तो 2 के बदले 1 और 2 को लिखेंगे, समझ गए। फिर यहाँ 2 2 मिल रहा है तो 2 के बदले 1 और 2 को लिख देंगे, समझ गए नहीं। यहाँ पर देखिए 5 5 2 मिल रहा है तो 2 5 के बदले 1 और 5 लिखेंगे, समझ गए। यहाँ भी 2 5 है तो 2 5 के बदले 1 और 5 के हम लिख देंगे। लेकिन एलसीएम में नियम रूल है कि जो सिंगल संख्या बच जाता है उसको भी गुणनफल में लिख दिया जाता है। तो सिंगल में संख्या देखिए 2 है तो उसके गुना करके हम नहीं 2 लिख देंगे, क्या लिख देंगे, 2, और पूरे में क्या किया था, गुना कर दिया जाता है, समझ गए। याद कीजिएगा सीएफ में जो लगातार मिलेगा उसी को केवल लिखा जाता है, समझ गए। गुणनफल में सामने सामने जो संख्या रहता है जितना उसको 2 के बदले वो लिखा जाता है। 3 को संख्या दे रहा है तो 3 के बदले वो लिखेंगे, समझ नहीं। जितना भी दिया हो रहता है संख्या, समझ गए, उसमें जो गुणनफल में सामने सामने जितना मिलता है उसको ये को लिखा जाता है, समझ गए। अब यहाँ अब एलसीएम में नियम है कि सामने सामने जो मिलेगा कहीं गुणनफल में ऊपर नीचे में उसके बदले ए वो लिखा जाता है, और अंत में जो सिंगल संख्या बच जाता है उसको भी लिख दिया जाता है। तो अंत में सिंगल संख्या देखिए 2 था तो 2 लिख दिए थे। अब इसको हम क्या कहता है, पूरे में गुना कर देना रहता है, तो 2 दूनी 4 और 4 के 2 बार गुना कीजिए, 4 दूनी 8, 8 5 40 और 40 बचे नहीं 40 बचे कितना हो जाएगा, 200, और 200 गुने 2 करेगा तो क्या हो जाएगा, 400। तो यानी एलसीएम कितना निकल कर आ गया, 400, समझ गए। एचसीएफ कितना हो गया, 200, एलसीएम कितना आ गया, 400, समझ गए। तो इसी प्रकार से अभाज्य गुणनफल विधि द्वारा एचसीएफ और एलसीएम निकाला जाता है। इस वीडियो में शुरू से अंत तक देखेंगे तो बिल्कुल आपको समझ में आ गया होगा।